हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में बताने जा रही हूँ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे साथ इस टाइम पे चल रही है। आप लिटरली शॉक हो जाओगे सुन के, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जितना आसान है लेना, आप सोच सकते हो कि मैं आसान क्यों बोल रही हूँ। आइडली मुझे मुश्किल बोलना चाहिए, बट जॉब छोड़ना बहुत है मुश्किल। जॉब लेना आसान है, आप सोच लो कि वो कितना मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं कह रही हूँ जॉब लेना आसान है और जॉब छोड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल। चलो मैं आपको बताती हूँ एक प्रॉब्लम जो मेरे साथ अभी करंटली चल रही है। आई टोल्ड यू कि मेरा जो लास्ट डे है दैट इज 21 नवंबर। बट 2 सालों से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, मैं एक्टिव नहीं थी उतना ज़्यादा ड्यूटीज़ पे बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज एंड देन डिलीवरी। इन सब कारणों की वजह से मैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव्स पे थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट 2 साल से मेरा इंक्रीमेंट मुझे नहीं लगा था। एंड यू नो व्हाट हुआ क्या है, जब भी आप रिजाइन करते हैं, जैसे कि मैंने 1 मंथ रेजिग्नेशन दिया था, तो 1 मंथ रेजिग्नेशन का मतलब है कि 2 महीने की सैलरी आपको एम्स को वापस करनी है। एंड आइडली जो सैलरी पैकेज है इट्स अराउंड 1 लाख रुपी जो मुझे मिलते थे, 95 समथिंग ऐसा सा करके मिलता था। कभी कभी 85 95, बट कभी भी 1 लाख के ऊपर नहीं गया, कभी भी नहीं गया। सो जब मैंने वो 2 महीने के पैसे वापस करने हैं, आई गॉट टू नो दैट कि मुझे लगभग 1,15,000 रुपए के आसपास मुझे 1 मंथ की सैलरी वापस करनी है। एंड देन आई वाज लाइक कि मुझे कभी इतना रुपीस तो नहीं मिला है, तो मैं रिवर्ट बैक के टाइम पे इतने क्यों दे रही हूँ। देन द आंसर वाज कि बिकॉज ऐसे आप पता करने के बाद पता चलता है कि आपका जो इंक्रीमेंट है वो 2 साल से लगा नहीं है आपके ऊपर। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब अब 2 साल के इंक्रीमेंट के हिसाब से मुझे पैसे वापस करने हैं। बिकॉज व्हाट आई वाज प्लानिंग कि हार्डली 2 लाख रुपीज तो देना है ना मुझे। 1 लाख 1 लाख, 2 महीने का 2 लाख रुपया हो गया, बट लगभग बन जाता है ये 4 लाख के आसपास। एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड कि भाई तो बहुत ज्यादा अमाउंट है। एंड वन मोर थिंग, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट उस टाइम पे कभी ना कभी कोई ऐसा महीना होता था कि जब आपको ओवर पे कर दिया जाता है, आप काम नहीं कर रहे हैं, बट सम टाइम आपको सैलरी भी मिल जाती है उस महीने की। मुझे मालूम था कि सैलरी वापस तो करनी पड़ेगी, बट आप समझ सकते हैं कि अगर सैलरी आपको क्रेडिट हो रही है और आप सोच रहे हो कि हाँ ये सैलरी आनी नहीं चाहिए थी क्योंकि मैं काम पे नहीं जा रही हूँ, बट ये आई है, सो इट्स मीन डेफिनेटली दे गोना टेक इट बैक, ऑब्वियसली जब भी उन्हें टाइम लगेगा। एंड नाउ ये अमाउंट भी लगभग मेरा 1-1.5 लाख के आसपास है, जो कि ओवर सैलरी पे हुई है मुझे, जो मुझे अगेन वापस करना है। ये टोटल अमाउंट जो है वो कुछ ज्यादा ही बन जाता है। देन यू वॉन्ट बिलीव, फॉर 1 वीक, एक हफ्ता, जैसे कि मैं अगर 21 नवंबर को छोड़ रही हूँ तो 30 तारीख तक मुझे 33,000 रुपीज वापस करने हैं। 33,000 सिर्फ एक हफ्ते के। देन आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई थिंक आई शुड एक्सटेंड फॉर एटलीस्ट 1 वीक, बिकॉज एक हफ्ते में तो एक दो तो छुट्टी आ जाएगी, सिर्फ 5 दिन ही काम करना है। और उस 5 डेज के मुझे 33,000 नहीं देने, इससे बड़ी डील क्या हो सकती है। सो गाइज दैट्स वाई आई हैव right now I have not signed any application that I need to extend for seven more days, but I'm going to write it down to my in charge, that I will extend my resignation for 1 week more. तो मैं वो एक हफ्ते का रेजिग्नेशन और एक्सटेंड करने जा रही हूँ, जो कि 21 को लास्ट डे था, अब वो लगभग 30 के आसपास होगा, क्योंकि उस एक हफ्ते का मुझे एम्स को 33,000 वापस करना है। एंड मुझे कहीं से कोई लॉजिक नहीं लग रहा है ये वापस करने का। वैसे तो दैट इज द मोस्ट रेपुटेटेड हॉस्पिटल और वो कभी भी नाजायज पैसे नहीं लेंगे आपसे, जायज पैसे ही लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा माइंड ऐसा बोल रहा है, मैं ऐसा अगर मैं स्मार्टनेस की बात करूँ तो मेरे दिमाग से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 7 डेज मुझे कर लेने चाहिए, और ताकि वो जो अमाउंट है वो एटलीस्ट 33,000 तो माइनस हो जाए उसमें। तो बाकी तो मैं पे करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। सो गाइज, इसीलिए एम्स में जितना आसान आना है उससे निकलना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। वैसे तो अगर आप पूरा 3 महीने लगाओ तो आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको जो ओवर पे कभी हुआ है वही आपको पे करना पड़ता है। बट अगर कोई 1 मंथ का कई बार किसी की फैमिली में इश्यूज होते हैं, वो नहीं कंटिन्यू कर सकता, पर्सनल प्राइवेट कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं,
ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना रही हूँ कि गाइस ध्यान रखना, आप अपना बहुत पहले ही अपना अकाउंट वगैरह डिटेल असेस करवा लो अकाउंट सेक्शन में जाके, कितने पैसे आपने देने हैं, क्या पेंडिंग है, उसी हिसाब से फिर आप अपना रेजिग्नेशन की जो एप्लीकेशन है वो लिख के दो कि कितने दिन आप कर सकते हो खींच के, कितने दिन आप ले जा सकते हो और कितना पैसा आप रिफंड में मतलब उनको वापस कर सकते हो। तो लिटरली आई हैव लर्न अ लॉट, ज्वाइन करने से ही नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, रेजिग्नेशन के दौरान भी मैंने काफी कुछ सीखा है। तो गाइज बी अवेयर, जब भी आप रिजाइन दे रहे हैं, मैं एक वीडियो डालूंगी कि रेजिग्नेशन देना कैसे होता है, आई आई मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। बट ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रही हूँ कि जब भी आप रिजाइन करो तो भाई अकाउंट सेक्शन में जाके अपने पैसे कितने पे करने हैं, क्या क्या अमाउंट है आपका जो आपको ओवर पेड है, जो आपको एक्स्ट्रा पे किया गया है, वो भी पता होना चाहिए आपको। पता चले कि जो आप कभी रिजाइन दो फ्यूचर में तो आपको 5 लाख तो आपको ओवर पे किया हुआ है, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इंक्रीमेंट हर साल लगता है, बिकॉज मुझे लगता है मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि कभी अकाउंट सेक्शन की शक्ल भी नहीं देखी होगी उन्होंने जाके, और कभी भी पता भी नहीं किया होगा कि कौन सा इंक्रीमेंट चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, बिकॉज मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि 2 साल से मुझे इंक्रीमेंट ही नहीं लगा है। एंड आई थिंक अब वो इंक्रीमेंट का क्या बनता है, आई हैव नो आइडिया, इसीलिए मैं 1 वीक एक्सटेंड करवा रही हूँ ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि अब होगा क्या, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। तो गाइस सी यू, अब मैं आपको शायद 21 की जगह 30 तारीख को दिखूंगी। तो गाइज थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो।